भूख हड़ताल, टॉयलेट में खाना, चिकन बिरयानी और मटन पराठा। खड़गपुर नामक शहर में पतंजलि भोसले नाम का एक व्यक्ति था। वो म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क का काम करता था। म्यूनिसिपल चेयरमैन कैबिन में बैठकर जो आदेश देता था उसे टाइप करने वाला एक छोटा सा क्लर्क था। पतंजलि भोसले की पत्नी का नाम था मोती देवी। दोनों की जोड़ी देखकर लोग हंसते थे। पतंजलि बारीक, एकदम पतला, दिनों से खाना नहीं खाया वैसा दिखता था, पर उसका खाना देखे तो सभी परेशान होते थे क्योंकि वो देखने में बहुत दुबला था, पर खाना बकासुर राक्षस जैसा खाता था। और ऑफिस में उसे सब पतलांजलि कहकर बुलाते थे और चिढ़ाते थे। और वैसे ही मोती देवी उससे उलट, गोल मोटोल, ऊंची, पूरे भरे बोरे जैसी थी। बेचारी वो सप्ते में 7 दिनों तक डाइटिंग करती थी। ये आस पड़ोस के लोगों को पता रहकर भी उसे वो मोटी देवी कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन पतंजलि ऑफिस में जाता है। म्यूनिसिपल ऑफिस के काम करने वाले पगार बढ़ाव करके स्ट्राइक कर रहे थे। पतंजलि अंदर जा रहा था तो उसे भी अपनी तरफ खींचकर म्यूनिसिपल चेयरमैन हाय हाय, म्यूनिसिपल चेयरमैन हाय हाय, वर्करों की पगार बढ़ाना होगा, वर्करों की पगार बढ़ाना होगा, ऐसा चिल्लाने लगे। और सब लोग म्यूनिसिपल जब तक मैनेजमेंट अपने पास आकर अपनी डिमांड पूरी नहीं करती तब तक एक बूंद पानी भी न पीकर उपोषण करेंगे। जरूरत पड़ी तो अपनी मांगों के लिए मरना पड़े तो भी हम तैयार रहना होगा। तभी एक जन कहता है, पर भूख हड़ताल कौन करेगा? उसके लिए एक सीनियर चाहिए और वो बहुत दुबला पतला होना चाहिए। उसे देख के लगना चाहिए आजकल में ही मरने वाला है, ऐसा दिखना चाहिए। तभी लोगों को अपने स्ट्राइक पर, अपने यूनियन पर सहानुभूति होगी। मीडिया वाले भी फोटो खींचकर बेचारा जैसा लगना चाहिए। वो बिल्कुल कमजोर दिखना चाहिए। तभी मैनेजमेंट अपने पास आएगी। और जल्दी से बताओ अपने में से वैसा कौन है? तभी सबकी नजरें वहाँ बैठकर बड़े पुड़े में भुजिया खाते हुए पतंजलि पर पड़ती है और सभी लोग उंगली उसके तरफ इशारा करते हैं। तभी तुरंत प्रताप वर्मा हाँ पतंजलि ही सही रहेगा कहता है, ऐसा कहता है। उसके बाद वो लोग म्यूनिसिपल ऑफिस के आगे देते हैं। ये सुनकर पतंजलि, अरे बाप रे, भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख लगी है, ऐसा कहता है। ये सुनकर मोती देवी टिफिन खोलती रहती है। तभी प्रताप वर्मा आकर वो टिफिन खींचकर कहता है, यह भूख हड़ताल है, क्यों बंद करना चाहते हो क्या? अभी हम ट्रैवलर्स बंगलोज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा कहता है। अब ट्रैवलर्स बंगलो में भूख हड़ताल शुरू होती है। लोगों के बीच में निसहाय पतंजलि सबको देखते हुए भूख लगी है बोलते रहता है। पति के बाजू बैठी मोती देवी उसके कान में कुछ कहकर सबसे कहती है, मैं घर जाकर आती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। 1 घंटे बाद पतंजलि 2 उंगली दिखाकर वॉशरूम कहता है। तुरंत वहाँ के लोग उसे उठाकर वॉशरूम के पास छोड़कर फिर आते हैं कहकर चले जाते हैं। पतंजलि वॉशरूम में जाकर कुंडी लगाता है और कमोड पर बैठता है। तभी बाहर साइड में खड़ी मोती देवी एक रस्सी की सहायता से वेंटिलेटर में से टिफिन उस वॉशरूम में छोड़ती है। पतंजलि वो टिफिन खोलकर उसमें चिकन बिरयानी और मटन पराठा खाकर दरवाजा ठोकने की आवाज आते ही फिर से मरीज जैसा मुंह बनाकर फिर से भूख हड़ताल पर बैठ जाता है। वैसे ही शाम को फिर से टिफिन जम के दबाकर खाता है। अब बोलता है, तुम्हें जब तक करना है कर लो भूख हड़ताल, मैं तैयार हूँ, कहकर जम के सो जाता है। तब आखिर में चेयरमैन आते हैं और पतंजलि के काम की प्रशंसा करते हैं और सभी की सैलरी बढ़ाते हैं। पतंजलि अब सबका हीरो बन गया था।